जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन छात्रों ने आरआरसी ग्रुप डी की फॉर्म भर रखी है और उन्हीं छात्रों ने बिहार एसएससी सीजीएल 3 की फॉर्म भर रखी है, तो दोनों की तैयारी एक साथ कैसे की जाए और दोनों की तैयारी अलग अलग ना करनी पड़े, क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्तों आपको आरआरसी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन देखने को मिलेगी और साथ ही बिहार एसएससी सीजीएल 3 की भी एग्जामिनेशन देखने को मिलेगी। बात करें आरआरसी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन की, तो रेलवे बोर्ड ने पहले ही जो है कि इसके लिए जो है कि जुलाई महीने का डेट अनाउंस कर रखा था और अभी हाल ही के दिनों में एक दो दिन पहले की बात है कि हिंदुस्तान अखबार ने भी आरआरसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन जुलाई में होने की बात कही है। बात करें बिहार एसएससी सीजीएल 3 की, तो ये भी एग्जामिनेशन आपको सितंबर के माह तक होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो दो एग्जामिनेशन और दोनों काफ़ी अच्छे एग्जामिनेशन हैं। आज की बेरोजगारी के दौर में देखा जाए तो 1 लाख प्लस पोस्ट जो है कि ग्रुप डी के लिए है। 2200 पद जो है कि सचिवालय सहायक में भी जो है कि बिहार एसएससी सीजीएल 3 के द्वारा निकाली गई है। तो इन दोनों की तैयारी एक साथ कैसे की जाए, हालांकि बात करें दोनों का लेवल अलग है, दोनों का जो है कि क्राइटेरिया अलग है, लेकिन एग्जामिनेशन का पैटर्न एक जैसा ही है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों कि आपको अलग से कोई तैयारी करनी ना पड़े, दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ करके दोनों एग्जामिनेशन को एक साथ साध सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए दोस्तों, बात करें ग्रुप डी एग्जामिनेशन की और बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्जामिनेशन की, तो दोनों एग्जामिनेशन एक मैट्रिक स्तर का है और एक ग्रेजुएशन स्तर का है। दोनों में अलग अलग समानताएं हैं, लेकिन एग्जामिनेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके एग्ज़ाम का पैटर्न, जो एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं मैच करता है। क्योंकि देखिए बात करें सब्जेक्ट की, तो आरआरसी ग्रुप डी में जो मैथ्स जो है कि यहाँ पर इसमें भी मैथ्स पूछा जाएगा और बिहार एसएससी सीजीएल में भी मैथ्स के एग्जामिनेशन जो है कि सवाल पूछे जाएंगे, एग्जाम में सवाल ये पूछे जाएंगे। बात करें आरआरसी ग्रुप डी की, तो 25 मार्क्स का सवाल इसमें आपको पूछे जाने हैं, ठीक है, 25 मार्क्स। और 25 मार्क्स के सवाल जो है कि आपको यहाँ पर बिहार एसएससी सीजीएल 3 में भी पूछे जाएंगे, यानी कि एग्जामिनेशन में मैथ्स के सवाल 25 इधर भी 25 इधर भी। और दोनों का जो पैटर्न है दोस्तों मैं बता दूं, 10th लेवल के क्वेश्चंस होंगे, लगभग सेम ही होंगे, ठीक है। तो दोनों की तैयारी अगर आप एक साथ भी करते हैं तो आप एक साथ दोनों एग्जामिनेशन को साध सकते हैं। बात करें जनरल साइंस की, तो 25 सवाल यहाँ पर जो है कि आपको जनरल साइंस के आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? तो वो मिलेंगे आपको यहाँ पर जो है कि आरआरसी ग्रुप डी में। उसके अलावा बात करें जनरल साइंस बिहार एसएससी सीजीएल 3 में भी आपको 25 सवाल जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे और ये जनरल साइंस 10वीं स्तरीय के होंगे दोस्तों, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे भी 25। तो दोनों एग्जामिनेशन अगर आप एक साथ सिर्फ साइंस की तैयारी करते हैं तो आप दोनों एग्जामिनेशन को साध सकते हैं। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो है कि आपका यहाँ पे 30 सवाल आपको आरआरसी ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। वहीं बिहार एसएससी सीजीएल 3 में इसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि दोस्तों मैं बात करूं कि इसमें भी रीजनिंग 30 सवाल और इसमें भी रीजनिंग 50 सवाल, तो लगभग जो है कि ज़्यादा अंतर तो नहीं है। अगर तैयारी अगर आप बिहार एसएससी को देखते हुए करें तो आपका यहाँ पर रीजनिंग भी इधर कंप्लीट हो रहा है, अगर इधर भी करें तो इधर कंप्लीट हो रहा है। बात करें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की, तो इसमें मात्र जो है कि 20 ही सवाल जो है कि रेलवे ग्रुप डी में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात करें बिहार एसएससी सीजीएल 3 में, तो यहाँ पे 50 सवाल आपको यहाँ पर जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो अब आप कहिए कि इसमें तो बहुत कम स्कोर जो है कि यहाँ पर कम स्कोर के लिए यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर ज़्यादा स्कोर के लिए 50 मार्क्स के लिए पढ़ना है, तो ये कैसे समानता होगी? देखिए दोस्तों मैं बता दूं, रेलवे एग्जामिनेशन का कोई अंत नहीं है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। करंट अफेयर्स है तो 4-5 सवाल करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, आपको स्टैटिक जीके को देखने को मिलेंगे, हो सकता है आपको संविधान के सवाल, हो सकता है आपको हिस्ट्री के सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो उसका कोई अंत नहीं, वो महासागर की तरह कहीं से भी उठा करके आपको इसी 20 में पूछ दिया जाएगा। और बात करें 50 सवाल यहाँ भी, तो कुछ वैसा ही है, आपको जीके पढ़ना है ही, जीएस पढ़ना है ही, करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्टैटिक इसके लिए पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्यों ना
हम तैयारी ऐसी करें कि दोनों एग्जामिनेशन साथ साथ मेरा चल सके। तो देखिए दोस्तों, मैं बताऊं आपको, तैयारी आपको बिहार एसएससी सीजीएल 3 को लेकर ही चलना है। देखिए मैथ्स मैंने बताया 25 इधर, इधर 25, जनरल साइंस 25 इधर, 25 इधर। सिर्फ रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी तैयारी कीजिए। 50 सवाल रीजनिंग इधर कीजिएगा तो 30 सवाल इधर भी बन जाएगा। रहा बात 50 जीके जीएस, इसकी अगर आप तैयारी करते हैं बृहद तौर पे तो आपका 20 नंबर इधर भी बन जाएगा। तो बात आती है कि अब इन दोनों में तैयारी करें तो किसकी करें। तो देखिए दोस्तों, अब लास्ट सिचुएशन है, ठीक है, लास्ट मोमेंट आ रहा है, जून का महीना ये खत्म होने को है, जुलाई एग्जामिनेशन का डेट है आरआईसी की। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको मैं बता दूं कि इसमें 100 सवाल होंगे और इसमें टोटल जो है कि 150 सवाल होंगे, ठीक है। अंतर बस यही है कि इसमें 90 मिनट का समय मिलेगा और इसमें 2 घंटा 15 मिनट का जो है कि समय मिलेगा, ठीक है। समय इसमें 1.5 घंटा का, ठीक है, 1.5 घंटा का समय मिल रहा है, इसमें 2 घंटा 15 मिनट का। तैयारी आपको कैसे करनी है, तैयारी आपको अच्छे से पढ़नी है, थ्योरेटिकल पढ़नी है, मैथ्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो एक साथ कैसे हो पाएगी, तो देखिए प्रतिदिन आपको क्या करना है कि एक सेट जो है कि ग्रुप डी के उठाने हैं, एक सेट ग्रुप डी के उठाने हैं और अगले ही दिन एक सेट आपको बीएसएससी सीजीएल 3 के लगाने हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों एग्जामिनेशन को एक साथ कवर कर पाएंगे। टाइम नज़दीक है, इसका सेट आप जो है कि हर एक दिन बीच करके जरूर लगाया कीजिएगा। एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा 10-15 दिन, आप प्रतिदिन लगाना चालू कीजिए। पढ़ाई आपको बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए ही करनी है, ग्रुप डी के लिए स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीएसएससी सीजीएल 3 की तैयारी करते हैं तो आपका ग्रुप डी भी ऐसे एक बार में साध लीजिएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों, दोनों एग्जामिनेशन की अलग अलग तैयारी नहीं करनी है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि दोनों एग्जामिनेशन जो है कि अलग अलग है तो उनकी तैयारी मैं अलग अलग करूंगा। यानी कि अभी क्या है कि एग्जामिनेशन ग्रुप डी की है तो ग्रुप डी पे चले गए सीधा, बिहार एसएससी की सीजीएल 3 की तैयारी छोड़ दी। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको बस दिमाग में रखना है कि बिहार एसएससी सीजीएल 3 की मैं तैयारी कर रहा हूँ और सेट में एक दिन एक सेट लगाएंगे आप ग्रुप डी और उसके अगले दिन लगाएंगे बिहार एसएससी सीजीएल 3 का। उसके बाद परसों फिर स्टार्ट करेंगे, ग्रुप डी का एक सेट लगाएंगे और फिर बिहार एसएससी। इसी तरह प्रतिदिन एक एक सेट लगाने से क्या होगा कि आपका जो है कि इधर का भी पैटर्न फॉलो हो जाएगा और आप इधर 150 सवाल का भी पैटर्न फॉलो कर पाएंगे। तो देखिए सेट की बात करें तो मैं प्रेफर करना चाहूँगा फिलहाल, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म का भी बुक है, किरण का भी बुक है, तो ग्रुप डी का कोई उठा करके जो है कि प्रीवियस लगा सकते हैं। अगर प्रैक्टिस बुक भी है तो आप प्लेटफॉर्म का बुक लगा सकते हैं। बिहार एसएससी सीजीएल 3 में भी मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, तो आप कोई भी एक सेट जैसे प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं। अभी एडुटेरिया का आया है, क्राउन का भी बुक है, किरण का भी बुक है, कोई सा भी सेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म का ही बुक, कोई सा भी सेट लगा सकते हैं। तो इसलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बातें समझ में आई कि दोनों एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम है, अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखकर घबराना नहीं है कि जुलाई महीने में एग्जामिनेशन है तो आप सीधे ग्रुप डी की तैयारी करने लगे। आप एक ही तैयारी कीजिए, लेकिन दोनों का सेट एक दिन बीच करके बनाया कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।